जादुई कढ़ाई भाग एक रहस्यमय उपहार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की राधा अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी बड़ी कठिनाई में बीत रही थी, लेकिन राधा मेहनती और हंसमुख लड़की थी। वह गांव के लोगों के कपड़े सिलकर और कढ़ाई करके अपना पेट पालती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां बीनने गई तो उसकी मुलाकात एक वृद्धा से हुई। वृद्धा के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। उन्होंने राधा को एक पुरानी कढ़ाई वाली सुई और धागों का एक डिब्बा देते हुए कहा, यह कोई साधारण कढ़ाई की सुई नहीं है। इससे जो भी कढ़ाई करोगी वह जादुई होगा। राधा ने उसे विनम्रता से स्वीकार किया और घर लौट आई। उसने अपनी पुरानी चुनरी पर कढ़ाई करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने सुई से कढ़ाई शुरू की, रंग बिरंगे धागों से सुंदर चित्र उभरने लगे। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वह चित्र जीवंत हो गए। भाग 2 कढ़ाई के जादू की खोज। राधा ने एक सुंदर फूल की कढ़ाई की और कुछ ही क्षणों में वह फूल असली बनकर चुनरी से निकलकर उसकी गोद में आ गिरा। वह हैरान रह गई। उसने एक पक्षी की कढ़ाई की और वह भी उड़ने लगा। धीरे धीरे उसे इस जादुई कढ़ाई की शक्ति का एहसास हुआ। उसने अपने दादी के लिए एक गर्म कंबल बनाया और कढ़ाई की तो वह कंबल इतना गर्म और आरामदायक हो गया कि ठंडी सर्दियों में भी दादी को बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी। अब गांव में उसकी कढ़ाई के चर्चे होने लगे। लोग दूर दूर से उसके पास आते और उसे कुछ न कुछ कढ़ाई करने के लिए कहते। बदले में वे उसे अनाज, फल और पैसे देते। भाग 3 राजा का बुलावा। एक दिन ये खबर राजमहल तक पहुंची। राजा के महल की रानी बहुत बीमार थी और कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा था। राजा ने संदेशवाहक को राधा के पास भेजा। अगर तुम अपनी कढ़ाई से कुछ ऐसा बना सको जिससे रानी ठीक हो जाए तो हम तुम्हें सोने से मर देंगे। राधा अपने जादुई धागों और सुई को लेकर महल पहुंची। उसने एक सुंदर शॉल पर सूरज, चंद्रमा और फूलों की कढ़ाई की। जैसे ही शॉल को रानी के शरीर पर डाला गया, उनके चेहरे पर चमक आ गई और वे पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। राजा और रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने राधा को बहुत सा धन और सोना दिया। भाग 4 लालच और साजिश। राजमहल के एक मंत्री को ये जादू पसंद नहीं आया। उसने सोचा, अगर ये लड़की इस जादुई कढ़ाई से इतनी प्रसिद्ध हो सकती है तो ये ताकत मेरे पास होनी चाहिए। रात के अंधेरे में उसने राधा के घर से वह जादुई सुई और धागों का डिब्बा चुरा लिया। उसने सोचा कि अब वह खुद जादुई कढ़ाई करके अमीर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने सुई उठाए और कढ़ाई करनी शुरू की, उसकी बनाई हुई आकृतियां अजीबोगरीब और डरावनी बन गईं। फूलों के बजाय कांटे उगने लगे, पक्षी उड़ने के बजाय गिरकर बेहोश हो गए। वृद्धा, जिसने राधा को ये जादुई उपहार दिया था, वह अचानक वहां प्रकट हुई। उसने मंत्री की लालच भरी आंखों में देखा और कहा, यह जादू सिर्फ नेकदिल लोगों के लिए है, स्वार्थी और लालची लोगों के लिए नहीं। इसके साथ ही सुई और धागे अदृश्य हो गए और मंत्री अपने घिनौने कर्मों के कारण जेल में डाल दिया गया। भाग 5 खुशहाल जीवन। राधा को उसकी सुई और धागे वापस मिल गए और उसने गांव में एक कढ़ाई स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को कढ़ाई और मेहनत से कमाने की कला सिखाने लगी। राजा ने उसकी ईमानदारी और कला से प्रभावित होकर उसे राजकुमारी की तरह सम्मान दिया। अब राधा और उसकी दादी कभी भूखी नहीं रहती और गांव में हर तरफ खुशहाली थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है, जबकि लालच और बुराई का अंत बुरा ही होता है।